झलमणि त्रिपाठी जी सब कह रहे हैं ओनस उसका है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, वो बुलाए सर्वदलीय बैठक, ले इनिशिएटिव। हमने कभी मना नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है कि या तो ये दुनिया से अनजान है, इनको जानकारी नहीं है। इनको देखना चाहिए कि पूरे दिन की मेहनत के बाद कल रात में जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने इस पूरे विषय पर एक बैठक ली है। और देखिए, आलोचना करना बड़ा आसान है। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निर्णय करना है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग चुनाव टाल दे, हम स्वागत करेंगे। चुनाव आयोग जो तारीख तय कर देगा हम उस पर चुनाव लड़ने की बात करेंगे। लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए वो लोग कि जब देश ने एक स्वदेशी वैक्सीन बनाई, जब पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही थी, तो हमारे देश के भीतर बैठे हुए कुछ चंद ऐसे लोग थे जो भारत को अपमानित करने के लिए उस वैक्सीन का मजाक उड़ा रहे थे, हमारे वैज्ञानिकों का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे लोग जब बैठ के टीवी पर ज्ञान देते हैं तो निश्चित तौर पर हैरानी होती है। महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है। आप देखिए राजस्थान की क्या स्थिति रही, उत्तर प्रदेश से छोटा राज्य है, उसके बावजूद ये मानने को तैयार नहीं है कि जो तमाम गैर भाजपा जो शासित प्रदेश रहे हैं वहां पर कितना बुरा, कितना खराब मैनेजमेंट रहा है। आप केरला की स्थिति देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत राज्यों से, तमाम राज्यों से जनसंख्या के आधार पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी रही है। लेकिन इसके बावजूद हम सबकी चिंता है, ये जो नया वायरस आया इसको लेकर चिंता है, नए वेरिएंट को लेकर चिंता है, और हम सब उसको लेकर क्या कर सकते हैं आपने देखा। रागिनी जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही है झलमणि जी, कहिए रागिनी जी। दिनेश जी देखिए, मुझे बहुत ही दुख होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगने पर सारे कोविड से रिलेटेड बड़े फैसले केंद्र सरकार के यानी कि मोदी जी के पास चले गए थे। इस पर हमने बहुत बार बहस की, आपके चैनल पर भी मैंने की। राजस्थान ने सबसे अच्छी 73% सबसे पहले रिकवरी रेट दी, ये भी हमने बहस में बोला। छत्तीसगढ़ जब देश की एक एक जनता एक सांस के लिए मोहताज हो रही थी, सरप्लस ऑक्सीजन दूसरे स्टेट्स में भेजी। लेकिन ये लगातार देश और राज्य को बांटने की राजनीति क्या ठीक है? क्या भारतीय जनता पार्टी की घटक दलों के साथ 18-19 प्रदेशों में सरकार नहीं थी? क्या मोदी जी ने ये डावोस में निर्णय ले नहीं लिया था कि हम जंग जीत चुके हैं और जुलाई में वैक्सीन नहीं खरीदी? लेकिन रागिनी जी, क्या वैक्सीन को लेकर वाकई गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई गई थी विपक्ष की तरफ से? हर महीने बनेगी। मैं इसका जवाब लूंगा जो आप कह रही हैं, बिल्कुल लूंगा। डोज ही कोवैक्सीन की लेकिन बीजेपी की वैक्सीन तक करार दे देने का काम नहीं किया गया था क्या? या ये कहने का कि हम तो नहीं लगवाएंगे? हमने नहीं कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैंने खुद लगवाई। अच्छा, मेरी इसलिए भी आलोचना की गई कि इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, और इसलिए भी आलोचना की जाती है कि विपक्ष के नेता लगवाना नहीं चाहते हैं। तो ये चित भी मेरी पट भी मेरी करके आप जनता की आंखों में धूल मत झोंकिए। मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, बस 10 सेकंड और लूंगी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी हठ और जिद और अहंकार को छोड़ दें, इस बार विपक्ष से बात करें और सच में जनता को बचाने के लिए सामंजस्य के साथ, और ये हमेशा तंज कस के विपक्ष लेकिन ये तो तभी होगा ना रागिनी जी, करके मत करिए। नहीं बात आप तो सही, आपको जनता ने चुना है, सबसे बात आपकी सही है रागिनी जी, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को निभाइए। लेकिन जनता की जान बचाने के लिए, जनता की जान ना जाए ये करने के लिए भी तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, तभी तो ये हो पाएगा, वरना थोड़ी पार्टियां अपने आप कुछ कर पाएंगी। कोई पार्टी इनिशिएटिव नहीं, ये अभी धर्मवीर जी ने कहा, आपने तो ये कहा था कि सबको बुला, सर्वदलीय बैठक बुलाने का ओनस तो कि मोदी जी ने बैठक ले ली है। किससे बैठक ले ली है? ये बंद कमरों में किसके साथ? ऐसे ही बैठकें पहली और दूसरी लहर में भी हुई थी। आज चुनावी रैलियों का विकल्प ढूंढने के लिए या चुनाव का विकल्प ढूंढने के लिए क्या आप दूसरे दलों लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक सूबे का बातचीत भी नहीं करें? बिल्कुल ठीक है। एक बात और समझ में नहीं आ रही है लोगों को कि अगर नेताजी यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए आप एक जगह पर पार्टियों के लिए, जश्न के लिए इकट्ठा ना होइए, वो अपनी ही पार्टी की रैली के लिए दूसरी जगह जाकर लोगों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? मैं जरा इसको समझूंगा। लेकिन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।